हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा लेक्चर शायद 5th होगा। अभी तक हमने 4 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं IUPAC पे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नेमिंग। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की IUPAC नेमिंग पढ़ने से पहले हमको होमोलॉगस सीरीज के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। ठीक, तो देखिए होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। इन होमोलॉगस सीरीज 2 कंपाउंड्स हैव डिफरेंट ऑफ CH2। देखो होमोलॉगस सीरीज में होगा क्या, 2 अलग कंपाउंड होंगे जिनके बीच में CH2 का डिफरेंस होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं इन होमोलॉगस सीरीज 2 कंपाउंड्स हैव डिफरेंस ऑफ CH2 NCH2 हम कर देते हैं यहाँ पे n, मतलब इतने का CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। n नंबर यानी कई, n की जगह यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी लिख सकते हैं n की जगह। तो अगर किसी भी 2 कंपाउंड के बीच में CH2 का गैप है, ठीक है, NCH2 यानी CH2 का हो सकता है, या C2 अगर n बराबर 1 रखते हैं तो CH2 का गैप हो सकता है। n बराबर 2 रखेंगे यहाँ पे तो C2H4 का गैप हो सकता है। n बराबर 3 रखेंगे तो C3H6 का गैप हो सकता है। तो वो कंपाउंड क्या कहलाएंगे, आपस में एक दूसरे के होमोलॉगस कहलाएंगे या होमोलॉगस सीरीज कहलाएंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, जैसे CH4 है, तो आपसे पूछा जाए कि CH4 मेथेन का होमोलॉगस सीरीज कौन हो सकता है। तो देखिए इसमें हम CH2 ऐड कर दें, अगर ये मेथेन था हमारे पास में कंपाउंड है, इसमें अगर हम CH2 ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा नया वो होगा C2H6। ठीक, C2H6 कंपाउंड बना। हमारे पास में एक कंपाउंड ये था मेथेन, इस पर जब हमने CH2 ऐड किया तो क्या बन गया C2H6। तो ये क्या है हमारे पास में, अगर पूछा जाए कि C2H6 और CH4 क्या एक दूसरे के होमोलॉगस हैं, तो यस, ये एक दूसरे के क्या हैं, होमोलॉगस हैं। ठीक, अगर इसी में अगर हम लोग फिर से ऐड कर दें, ठीक, अगर जैसे C2H6 में हम लोग CH2 फिर से ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा हमारे पास में C3H8। तो C3H8 किसका होमोलॉगस हो गया, इसका। C3H8 किसका, इसका होमोलॉगस हो गया हमारे पास में। ठीक, क्यों, क्योंकि इसके बीच में, इसके और इसके बीच में क्या है, हमारे पास में डिफरेंस है CH2 का, इसलिए ये दोनों के होमोलॉगस हैं। और अगर हम देखें यहाँ पे CH4 और C3H8 ये भी आपस में क्या है, होमोलॉगस हैं। तो आप देख सकते हैं होमोलॉगस, यहाँ से हमको लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक CH2 के डिफरेंस यानी 1 CH2 का डिफरेंस था, लेकिन CH4 और C3H8 में 2 CH2 का हमारे पास में डिफरेंस है, फिर भी एक दूसरे के क्या है, होमोलॉगस है। यानी ये कंपाउंड मेथेन, एथेन, ठीक, और प्रोपेन, ये तीन के तीनों एक दूसरे के क्या है, होमोलॉगस है। और इस सीरीज को हम लोग क्या बोल देंगे, होमोलॉगस सीरीज। तो इस तरीके से हमको ये पता चल गया होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, हम लोग बारी बारी से एक एक करके, वैसे तो हम चार्ट के सहारे भी पता कर सकते हैं, जैसे बुक्स वगैरह में चार्ट दिया रहता है, चार्ट में दिया रहेगा हैलाइड्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये सारे चार्ट में दिए रहते हैं। यहाँ पे हम लोग चार्ट नहीं देखेंगे, हम आपको 1 2 3 4 इस तरीके से काउंटिंग वाइज बताते चले जाएंगे, नंबर वाइज बताते चले जाएंगे। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप, पहला हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप होगा हैलाइड। ठीक, तो हैलाइड क्या होते हैं हमारे पास में, देखिए हैलाइड हमारे पास में होते हैं, इसको हम लोग एक्स से भी डिनोट करते हैं। एक्स यहाँ पे क्या क्या है, एक्स हमारे पास में फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, यानी जो हैलोजन ग्रुप होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं। और ये सारे हमारे एक्स इक्वल टू कर सकते हो, ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे अब हमको हैलाइड का जो IUPAC नेमिंग है इसको कैसे लिखते हैं, तो जो IUPAC नेमिंग लिखने का इसका तरीका है, इसको हम लोग लिखते हैं हेलो एल्केन जैसा। कैसा, हेलो एल्केन। और एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे कहीं पे F है तो इसका IUPAC लिखते समय हम लिखेंगे फ्लोरो, ठीक है। क्लोरीन है तो इसका नाम लिखेंगे क्लोरो,
ठीक है। ब्रोमीन है इसी तरीके से, तो इसका नाम होगा ब्रोमो। और आयोडीन है अगर कहीं पे, तो इसका नाम हो जाएगा आयोडो। ठीक, तो ये इसका हम लोग प्रीफिक्स लगाएंगे। हेलो की जगह क्या होगा, फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडो हो सकता है। और एल्केन की जगह क्या होगा, एल्केन की जगह नॉर्मल हमारे पास में जितने कार्बन की चेन होगी वहाँ पे उसको हम पुट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक जैसे कहीं पे लिखा है CH3F, तो इसका नाम क्या होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग काउंटिंग करते हैं IUPAC लिखते समय कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पे 1। इसका नाम क्या होगा, तो इसमें देखो हेलो एल्केन के जैसा लिखना है। हेलो मतलब फ्लोरीन लगा, हेलो की जगह क्या लगा है, फ्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरो। और एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन को, मेथेन, तो इसका नाम हो गया फ्लोरोमेथेन। ठीक, इस तरीके से अगर कहीं इसी तरह से लिखा है CH3CH2Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। देखो कार्बन काउंटिंग करें सबसे पहले, तो 1 2, ये कार्बन नहीं है, ध्यान देना, ये जो Cl है हमारे पास में ये क्लोरीन है, ये कार्बन नहीं, इसको मत काउंट कर लेना कि यहाँ से काउंट कर दें 1 2 3, ऐसे नहीं, ये क्लोरीन का C है, इसलिए इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, कार्बन होना चाहिए वहाँ पे। ये C जो है वो क्लोरीन का है। तो यहाँ से अगर काउंट करना स्टार्ट करें हम लोग, तो Cl लगा है, तो Cl में हेलो की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। ठीक है, और 1 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एथेन, तो इसका नाम हो गया क्लोरोएथेन। यहाँ पे हम बहुत कम एग्जाम्पल लेके बात करेंगे, 2 3 3 एग्जाम्पल लेके सबका बात करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास में लेक्चर 6 होगा, उसमें हम सारे के सारे जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे सब कंबाइन करके सबको साथ में प्रॉब्लम ही बताएंगे उस लेक्चर में केवल। तो ये हमारे पास में पहला हो गया। ठीक, क्या हमारे पास में हेलो एल्केन या कह सकते हो हैलाइड का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद अगर हम लोग दूसरा बात करें, तो दूसरा जो हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप है वो हम ले सकते हैं एल्कोहल ले सकते हैं। तो दूसरा हमारे पास में क्या है, एल्कोहल। तो एल्कोहल को लेते हैं हम लोग। अब देखो एल्कोहल में क्या होगा, एल्कोहल भी एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका जो हमारे पास में ये प्रतीक होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं OH से। कहीं पे भी OH ग्रुप लगा हुआ है, इसका जो ग्रुप है वो OH है। तो OH ग्रुप कहीं पे लगा है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, एल्कोहल है। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, इसका नाम लिखते हैं ऐसे एल्केनॉल, यानी लास्ट में ऑल लगता है, ऑल लास्ट में लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम नाम लिख के एग्जाम्पल के बिना कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी हमको। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे कहीं पे लिखा है CH3OH, तो OH देख के हमको क्या पता चलेगा, OH से हमको ये पता चलेगा कि ये ग्रुप कौन सा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल है। तो एल्कोहल का नाम क्या होता है, लास्ट में ऑल लगेगा, ऑल। और ये क्या, एल्केन ऑल। ठीक है, एल्केन के प्लस हम लोग जैसे एल्केन प्लस ऑल अगर कर देते हैं तो यही बन जाता है हमारे पास में एल्केनॉल। ठीक, तो यही इसका हमारे पास में IUPAC लिखने का तरीका है। तो जैसे कितने कार्बन का है, एक कार्बन का है, तो एक कार्बन क्या होगा, एक कार्बन बोलते हैं मेथेन, इसका नाम क्या होगा, मेथेनॉल। ठीक है, ऑल लग गया, बस मेथेनॉल। 2 कार्बन का एथेनॉल। और कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे CH3 CH CH3 और OH यहाँ पे लगा है। ठीक, OH यहाँ पे लगा है तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये इसका कार्बन सबसे पहले काउंटिंग करें 1 2 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, ऑल कितने कार्बन पे, 2 नंबर वाले कार्बन पे ऑल लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। या हम लोग ऑब्लिक करके एक और भी इसका नाम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉल, चाहे 2 प्रोपेनॉल लिखो चाहे प्रोपेन 2 ऑल लिखो, दोनों सही है हमारे पास में। इसी तरीके से अगर कहीं पे हमारे पास में 2 OH ग्रुप लग गया, यानी 2 एल्कोहल ग्रुप लग गए इस तरीके से, CH2OH, तो ये हमारे पास में इसका नाम क्या होगा, काउंटिंग करो नंबर 1 2, 1 पे भी OH 2 पे भी OH, इसका नाम क्या हो जाएगा। तो पहले तो 2 कार्बन का नाम क्या होता है, एथेन, तो इसका नाम लिखेंगे एथेन। और 2 बार है तो किस पे 1 पे और 2 पे, दोनों पे हमारे पास में एल्कोहल है, लिखेंगे एथेन 1 2 डाई ऑल। ठीक, इसका नाम क्या हो गया, एथेन 1 2 डाई ऑल। डाई क्यों, क्योंकि 2 बार था, तो ये हमारे पास में एल्कोहल हो गया। इसी तरीके से तीसरा जो हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे एल्डिहाइड की। एक और है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप होता है, तो एल्डिहाइड में जो हमारा ग्रुप होता है वो होता है CHO। कैसा होगा, CHO।
और एल्डिहाइड कभी CHO ऐसा लिखा हुआ, कभी कभी ऐसे ओपन करके अगर इसको हम बनाते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा, ये एल्डिहाइड है। इसमें क्या होता है, इसका IUPAC लिखते कैसे हैं, जैसे इसका एल्केनॉल था तो एल्डिहाइड का लिखते समय हम लोग लिखते हैं एल्केनल, क्या एल्केनल, इसमें अल लगता है, अल शब्द लगेगा लास्ट में, ये अल। अब फिर से वही बात, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में क्या लेंगे, जैसे कहीं पे हमारे पास में लिखा है CH3CHO, तो CH3CHO में क्या है, इसमें ये भी कार्बन हम लोग काउंट करेंगे, CHO का भी कार्बन काउंट करेंगे। तो यहाँ से 1 2 दो कार्बन का, दो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एथेन, तो इसका नाम क्या होगा, एथेन, और अल शब्द लगेगा तो हो जाएगा एथेनल। ठीक, तो ये एथेनल हो गया। इसी तरीके से और कहीं पे अगर CHO आपस में ही जुड़े हैं इस तरीके से, तो 1 2 दो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिर से एथेन, तो इसका क्या हो जाएगा, एथेन। ठीक, 1 और 2, तो एथेन 1 2 डाईऑल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एथेन 1 2 डाईऑल, या इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एथेन डाईऑल। ठीक है, डाईऑल, इस तरीके से AL लगे, डाई AL, अल क्यों लिखा, क्योंकि दोनों CHO हैं, तो एथेन डाईएल, इस तरीके से। इसी तरीके से HCHO कहीं पे लिखा है ऐसे, HCHO, तो HCHO का मतलब क्या है, CHO ग्रुप है हमारे पास में, एल्डिहाइड ग्रुप है HCHO में, और एक कार्बन का है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथेनल, मेथेन प्लस अल, तो मेथेनल। ठीक, ये हमारे पास में तीसरा फंक्शनल ग्रुप हो गया। चौथा फंक्शनल ग्रुप हम लोग बात करें अगर, तो लिख सकते हैं हम लोग ईथर, या एल्डिहाइड है तो इसके बाद कीटोन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कीटोन, देखो कीटोन में क्या होता है, कीटोन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास में वो होता है CO। ठीक, CO को हम लोग कीटोन बोलते हैं, या कभी कभी ओपन फॉर्म में लिखा होगा तो इस तरीके से C+O, ऐसा भी। अब इसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, जो हमारे पास में कीटोन होता है उसका नाम हम लोग लिखने के लिए लिखते हैं एल्के नॉन। ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप याद होना चाहिए, हम जो ऊपर लिख रहे हैं ग्रुप याद होना चाहिए, इसका नाम कैसे लिखते हैं ये याद, ये ऊपर की लाइन जो हम लोग हर बार हम लिख रहे हैं इसको याद होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, इसको नहीं याद होगा तो आप नाम नहीं लिख पाएंगे। तो इसके बाद कीटोन में क्या हमने बताया, एल्के नॉन, इसमें क्या शब्द लगता है, ऑन, लास्ट में ऑन लगेगा, ऑन शब्द। अब देखो एल्केन, उसके बाद ऑन, जितने कार्बन का होगा यानी उतने उसको हम लोग एल्केन लिख देंगे, और ऑन लास्ट में लगाना है इसमें। जैसे कहीं पे लिखा है अगर हमारे पास में, जैसे CH3COCH3, ये दो टाइप से लिखा है, ये तो हमारे पास में ऐसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाए, अगर इसका फुल स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरीके से है, ये CH3 है, यहाँ पे O ऐसे लगा है, तो ये हमारे पास में कौन सा ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे यहाँ पता चल रहा है कीटोन ग्रुप है। तो इसकी सबसे पहले नंबरिंग करें, 1 2 3 कार्बन, यहाँ भी 1 2 3 कार्बन का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, प्रोपेन, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, तो इसका क्या होगा, प्रोपेनॉन, प्रोपेन तो लिखा, उसमें लास्ट में क्या लगा देंगे, ONE, तो इसका हो जाएगा प्रोपेनॉन, नाम हो गया इसका प्रोपेनॉन। इसी तरीके से और कार्बन को हम लोग इंक्रीज करके ब्यूटेनॉन, ठीक है, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, इस तरीके से जितने कार्बन होंगे और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कुछ बड़े चेंज होंगे तो नाम थोड़ा सा चेंज होगा, जैसे कहीं पे है CH3 CH2, ठीक, और CH2 CO CH3 ऐसे है। तो ये हम लोग काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2, जहाँ से ये फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में लगा है CO, ये जहाँ से पहले आ जाए, हम लोग इस नियम को पढ़ चुके हैं पहले से ही, जब काउंटिंग करते समय पहले आना चाहिए, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे दूसरे नंबर पे ही आ रहा है तो हम लोग दूसरे नंबर को प्रेफरेंस देंगे। तो ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का है हमारे पास में, 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटेन, तो ये हो गया पेंटेन, लेकिन क्या है 2 नंबर पे ऑन लगा है, तो लिखेंगे पेंटेन 2 ऑन। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कीटोन हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप है, कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गया, तो 5 नंबर का हम लोग लिखेंगे ईथर। ठीक, 5वें नंबर पर हम लोग ईथर को कंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे। तो 5वां जो हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप है वो है ईथर। अब ईथर में कैसे हम पहचानेंगे ईथर को कि ये ईथर ग्रुप है हमारे पास में, ईथर में जो हमारे पास में ग्रुप लगा होता है वो लगा होता है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ठीक, ईथर हो गया हमारे पास में। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास में एल्कॉक्सी एल्केन। ठीक,
एल्कॉक्सी एल्केन, इसका नाम हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ये हो गया। अब O जो हमारे पास में सिंगल बॉन्ड है दोनों साइड, इस दोनों साइड क्या होगा, R जुड़ा होगा। R यानी कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेके बात करें अगर, तो ये इस तरीके से हो सकता है, जैसे CH3 CH2O CH3, मान लो इस तरीके से लिखा है। तो ये क्या है हमारे पास में, ये तो हमारे पास में ग्रुप है ये हमारे पास में। अब ग्रुप के इस साइड भी R लिखा है, कोई भी ग्रुप एक, और ग्रुप के इस साइड भी हमारे पास में O के इस साइड भी क्या है, R है। तो ये इधर हमारे पास में एल्केन लगा हुआ है एक चेन, और इधर भी एक चेन लगा हुआ है। तो दोनों चेन में नाम कैसे लिखेंगे इसका, तो ये पता चल गया हमको कि ये ईथर है। अब इसका नाम लिखते हैं एल्कॉक्सी एल्केन। एल्कॉक्सी क्या होता है, एल्कॉक्सी जो होता है वो स्मॉलर वाला होता है, यहाँ पे ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये स्मॉलर होता है, और ये वाला जो होता है एल्केन जो होता है वो बिगर होता है। मतलब इसका मतलब क्या है, स्मॉलर और बिगर, यानी O के जिस साइड, O के इस साइड क्या है, इधर A कार्बन है, और O के इस साइड कितना है, 1 2 कार्बन है यहाँ पे। तो जो एक कार्बन वाला है उसको एल्कॉक्सी के जैसा लिखेंगे, ठीक। तो एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मेथेन, तो इसका नाम लिखते समय हम लिखेंगे क्या, मेथेन को लिखेंगे मेथॉक्सी, ठीक, ये हो गया मेथॉक्सी। और इस साइड कितने हैं, 1 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथेन, तो एल्केन जैसा ही लिखना है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन, ठीक, ये हो गया इसका नाम। इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे कहीं पे लिखा है CH3O CH3, इसमें क्या है, O के इस साइड भी एक कार्बन है, O के इस साइड भी एक कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा, एल्कॉक्सी एल्केन, यानी ये भी मेथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी और मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। क्यों मेथेन दोनों साइड हो गया, क्योंकि इधर भी एक कार्बन था, इधर भी। अगर छोटा बड़ा होता, कम ज़्यादा होता, तो हम प्रेफरेंस देते कि किसको हम मेथॉक्सी बोलेंगे, किसको मेथेन बोलेंगे। तो हमेशा छोटे वाले को ऑक्सी लगता है और बड़े वाले को ऐसे ही लिख देते हैं। एक एग्जांपल अगर हम और ले लें, जैसे भी कहीं पे लिखा है, मान लो C2H5O और C3H7 ऐसे लिखा है, तो इधर देंगे तो इधर 2 कार्बन का चेन है हमारे पास में, इधर 3 कार्बन का चेन है, यानी इस बार एल्कॉक्सी किसको लेंगे, इसको। ये कितने एथ होता है, 2 कार्बन का एथ होता है, तो इसका नाम क्या होगा, एथॉक्सी, और इधर प्रोपेन, 3 कार्बन का है ना, तो प्रोपेन, तो एथॉक्सी प्रोपेन। इस तरीके से हम लोग इसका क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। अब इसके बाद ईथर के बाद हम लेते हैं अगला, छठवां कह सकते हो फंक्शनल ग्रुप। कभी कभी साइक्लिक ईथर भी होता है, साइक्लिक ईथर, अच्छा ईथर में ही कंक्लूड कर लेते हैं। कभी कभी साइक्लिक ईथर भी कहीं कहीं लिखा होता है। जैसे साइक्लिक ईथर को हम कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। साइक्लिक ईथर क्या होता है हमारे पास में, इसको लिखते हैं हम लोग एपॉक्सी करके, एपॉक्सी प्रो, ठीक है, एपॉक्सी करके लिखते हैं, एपॉक्सी एल्केन ऐसे। जैसे साइक्लिक ईथर क्या होता है, हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे कहीं पे सी है, ठीक है, और यहाँ पे O जो है हमारे पास में एक साइकिल बना लेता है, ईथर जो है एक साइकिल बना लेगा, तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको लिखने का हमारा जो तरीका है, इसको हम लोग लिखते हैं एपॉक्सी एल्केन जैसा। यानी ये कितने कार्बन का है, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, और मान लो अगर जैसे यहाँ पे भी लगा हुआ है हमारे पास में 1 कार्बन और, तो 1 2 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन, और इसको क्या बोलेंगे, एपॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा एपॉक्सी प्रोपेन, ठीक। बस चेन को देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, चेन ये कार्बन कितने नंबर का है, प्रोपेन था और एपॉक्सी अपने आप लग जाएगा। अब ये एपॉक्सी 1 नंबर पे था इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा, अगर 2 नंबर पे होता तो 2 एपॉक्सी प्रोपेन, 3 नंबर पे होता 3 एपॉक्सी प्रोपेन, इस तरीके से। अब हम लोग अगला 6 नंबर पे बात करते हैं, ईथर हो गया हमारे पास में। अब हम लोग एमाइड ले लेते हैं, ठीक है, एमाइड क्या होता है हमारे पास में, एमाइड का जो ग्रुप होता है वो होता है CONH2, ठीक, CONH2 इस तरीके से शॉर्ट में भी लिखा हो सकता है, अगर इंक्रीज करके लिखेंगे तो CO और NH2, ये भी हमारे पास में इसका ग्रुप है, एमाइड का ग्रुप है। अब ये जो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड कहीं भी होता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप में, जो इस साइड हम लोग खाली छूटा होता है, ये R यहाँ पे जुड़ता है, ठीक है, कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ सकता है। तो ये हमारे पास में एमाइड है, और एमाइड का नाम सीधा सीधा होता है एल्केन एमाइड। क्या, एल्केन एमाइड। जैसे एग्जाम्पल से फिर बात करें हम लोग, तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3, मान लो CH3CO और NH2, तो CH3CO NH2 में क्या होगा, इसका नाम कितने कार्बन का है, 1 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन, ठीक, और एमाइड, बस सिंपल सा नाम है एथेन एमाइड, हो गया। और लंबा चयन हम लोग कर सकते हैं, जैसे CH3CO, मान लो इस तरीके से NHCH3 ऐसा हो गया,
ठीक, इसका नाम कैसे करेंगे, तो पहले सबसे पहले कार्बन को हम लोग नंबर करते हैं, नंबरिंग करें 1 2, ठीक है 2। अब ये क्या हुआ, जैसे यहाँ पे NH2 था तो NH2 की जगह क्या हुआ, एक H को हमने डिक्रीज करके मेथिल ग्रुप लगा दिया, H को कम करके मेथिल ग्रुप लगाया है, तो इसको हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे कार्बन में। कार्बन जो हमारा होता है वो चेन के साथ होता है, ऐसा नहीं कि 1 2 एक कार्बन इसको गिनने 3 हो गया, ऐसा नहीं कर सकते, इसको हम लोग क्रॉस थोड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम जो होगा, इसका नाम हम लोग करेंगे N, इसके साथ जुड़ा है मेथिल, इसलिए इसको बोलते हैं N के साथ मेथिल जुड़ा है, इसका नाम लिखते समय लिखते हैं N मेथिल, N मेथिल। और 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथेन अमाइड है, तो ये एथेन अमाइड ही जैसे ये था सेम वैसा है, बस अंतर इतना है एक H की जगह एक CH3 लगा है और कहाँ से N पे लगा है CH3, तो इसलिए इसको हमने लिखा N मेथिल एथेन अमाइड। ये हो गया इस तरीके से। अगला जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास में, हम बहुत ही कम एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, केवल आपको फंक्शनल ग्रुप बता रहे हैं, उसका एक दो एग्जांपल लेके, जिससे फंक्शनल ग्रुप जब हमारे पास में खत्म हो जाएगा इसके बाद हम एग्जाम्पल्स में सारे के सारे और भी अच्छे अच्छे सवाल को लेंगे यहाँ पे, तब जाके हमको समझ में आएगा ज़्यादा। इसको आपको याद करने के लिए बस हम इसको बता रहे हैं यहाँ पे। अब अगला जो हमारे पास में है उसको हम लोग ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है। अगला हमारे पास में है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप क्या है, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है COOH। कहीं पे COOH ग्रुप आपको दिख गया है तो इसका मतलब वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। या कभी कभी ये इस तरीके से भी लिखा होता है ओपन फॉर्म में COOH, ये ठीक। तो ये हमारे पास में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको कैसे लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं हम लोग एल्केनोइक एसिड, इसको लिखते हैं एल्केनोइक एसिड। जैसे जैसे कहीं पे लिखा है HCOOH, नाम क्या है एक कार्बन का, एक कार्बन बोलते हैं मेथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। इसका नाम हो गया मेथेनोइक एसिड। क्यों, एल्केनोइक एसिड यानी मेथेनोइक एसिड, ये भी याद रखना है आपको। 2 कार्बन का है कहीं पे अगर CH3 COOH ऐसे, तो एक 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथेन, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक ओइक एसिड। इसमें लास्ट में ओइक एसिड शब्द लगता है, ठीक है, ओइक एसिड, इसमें लास्ट में ओइक एसिड शब्द लगेगा, बस इसको याद रखना आप लोग। तो एथेनोइक एसिड, इसी तरीके से प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरीके से हम लोग ओइक एसिड लगा के लास्ट में वर्ड को ओइक एसिड करके इसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे एल्कोहल में अल लगता था, ऑल, ठीक है, और इसमें एल्डिहाइड में अल लगता था, इसी तरीके से इसमें ओइक एसिड लगेगा। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, इसमें ओइक एसिड शब्द लगेगा लास्ट में, प्रीफिक्स, हाँ सफिक्स जो हमारे पास में है। अब इसके बाद 7वां हो गया हमारे पास में 7। अभी और बहुत सारे हमारे पास में हैं ग्रुप्स, हम लोग बारी बारी से सबको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 7 हो गया। अब 8th नंबर का ग्रुप, 8th नंबर पे हम लोग किस ग्रुप को डिस्कस करेंगे, यहाँ पे देखिए 8th नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे सल्फोनिक एसिड को। सल्फोनिक एसिड, ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन हम इसमें सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को कवर कर देंगे। सल्फोनिक एसिड, अब देखिए सल्फोनिक एसिड जो होता है हमारे पास में, इसका ग्रुप क्या होता है, सल्फोनिक एसिड को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे SO3H से, ऐसे SO3H, कहीं पे SO3H है लगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये सल्फोनिक एसिड है। और इसका नाम भी बहुत सिंपल होता है, इसको हम लोग लिखते हैं एल्केन सल्फोनिक एसिड, ठीक, एल्केन सल्फोनिक एसिड इसका नाम होगा। जैसे हम फिर से एग्जाम्पल से बात करते हैं अपनी, कि जैसे कहीं पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमारे पास में, जैसे मान लीजिए CH3SO3H। सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग करेंगे, एक कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मेथेन, तो इसका नाम हो जाएगा इसी के आधार पे नाम होगा इसका, इसी की बेस पे इसका नाम हो जाएगा एल्केन की जगह मेथेन, ठीक, मेथेन सल्फोनिक एसिड। बस कितना सिंपल नाम था इसका, ठीक, एथेन सल्फोनिक एसिड। फिर इसी तरीके मेथेन सल्फोनिक एसिड, एथेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, बस और कोई इसमें सिस्टम नहीं है। जैसे कहीं पे लिख दिया CH3 CH2 SO3H, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बस वही सिंपल है एथेन। 2 कार्बन हो गए ना, 1 2, तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथेन, और लास्ट में लगना क्या है, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड क्यों लग रहा है, इसका कारण ये है SO3H जो ग्रुप लगा है यहाँ पे, ये ग्रुप नहीं होता तो हम लोग सल्फोनिक एसिड नहीं लगाते। अब हमारे पास में 9वां ग्रुप जो हमारे पास में है 9th नंबर पे
9th नंबर पे हम डिस्कस करेंगे ईस्टर को। ईस्टर और ईथर, अभी हम लोग पीछे देखें ईथर, ईथर में क्या होता है ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, ठीक। उसमें क्या होता है दोनों साइड ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, ठीक, हमेशा। और इसमें क्या होता है ईस्टर भी सेम उसी तरीके का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ईस्टर थोड़ा सा इंक्रीज होता है। जैसे इसमें होता है, इसका ग्रुप होता है RCOO R', ये इसका ग्रुप है ईस्टर का। और इसका नाम जो लिखने का तरीका है हमारे पास में, ये इसको इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा, अगर बिगर फॉर्म में हम बनाएं तो ये ऐसा होता है RCOOR', ये ऐसा होता है, ये R' है, ध्यान देना, ये R', ठीक। R' मतलब R अलग है और डैश वाला अलग है, सेम नहीं है दोनों, ठीक, सेम नहीं है दोनों। अब देखो इसका नाम कैसे लिखते हैं, इसका नाम हम लोग लिखते हैं एल्किल एल्केनोएट, ठीक, एल्किल एल्केनोएट ऐसे। तो अब एल्किल एल्केनोएट में एल्किल कौन सा है, एल्केनोएट कौन सा है, तो इसको ध्यान दीजिए, जो O के साथ R जुड़ा होता है, जो O के साथ R जुड़ा होता है ये होता है एल्किल, ये होता है एल्किल। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है इसको हम लोग बोलते हैं एल्केनोएट, ठीक, बहुत ही सरल बना दिया आपके लिए हमने। जैसे एग्जाम्पल्स फिर से लेते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल्स, जैसे कहीं पे लिखा है अगर CH3COOCH3 ऐसा, अभी हमने सेम ले लिया, तो CH3COOCH3 अगर कहीं पे है तो इसका नाम क्या होगा, देखिए कार्बन ये O है, O से जो CH3 जुड़ा है ये, इसको क्या लिखते हैं एल्किल, तो ये मेथ है तो इसका नाम क्या होगा मेथिल, ठीक, इसका नाम क्या हो गया मेथिल। उसके बाद एल्केनोएट, एल्केनोएट कौन सा होता है, ये बड़ा वाला, तो ये 2 कार्बन का है, 1 2, तो 2 कार्बन क्या होता है एथ, तो इसका नाम होगा एथेनोएट, तो क्या हो गया मेथिल एथेनोएट, इसका नाम हो गया। इस तरीके से अगर थोड़ा सा और हम थोड़ा सा चेंज करके करते हैं, ऐसे CH3 CH2 C ऐसे कर लेते हैं OCH3 ऐसा, तो ये क्या है, ये हमारे पास में ग्रुप है, ठीक है ईस्टर। ईस्टर के ध्यान दीजिए COO के इस साइड भी एक एल्किल ग्रुप होगा और इस साइड भी एल्किल ग्रुप होगा, जबकि एसिड में ऐसा नहीं होता, एसिड में एक ही साइड होता है, वो होता है RCOOH, यहाँ पे H होता है, वो हमारे पास में एसिड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है इधर तो O से जुड़ा हुआ जो होता है हमारे पास में एल्किल ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं एल्किल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथिल, मेथिल। और इधर वाले को क्या बोलते हैं एल्केनोएट, तो 1 2 3 3 कार्बन का प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट, इसका नाम हो गया मेथिल प्रोपेनोएट, ठीक। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं एक हमारे पास में होता है ना साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों को हम साथ में ही खत्म करेंगे, साइनाइड आइसोसाइनाइड। साइनाइड जो होता है वो CN होता है, ऐसे CN कहीं लिखा रहेगा, और आइसोसाइनाइड क्या होता है NC, इसका उल्टा, इसमें आइसोसाइनाइड में NC ग्रुप और साइनाइड में CN ग्रुप, इस तरीके से। अब देखो होता क्या है साइनाइड में, साइनाइड का जो नाम लिखते हैं हम लोग वो सीधा सीधा लिख देते हैं, कैसे लिखते हैं, इसका नाम लिख देते हैं एल्केन नाइट्राइल, नाइट्राइल। लेकिन जो आइसोसाइनाइड होता है इसका नाम कैसे लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं हम लोग एल्केन आइसोनाइट्राइल, ठीक, बस आइसोनाइट्राइल, बहुत ही सिंपल है दो के दोनों। एग्जाम्पल से बात करते हैं एक, जैसे कहीं पे लिखा है CH3CN, तो CH3CN में सबसे पहले हम लोग कार्बन का नंबर काउंट करें 1 2, 2 नंबर कार्बन, 2 कार्बन, 2 को बोलते हैं एथेन, हो जाएगा एथेन नाइट्राइल, ठीक, एथेन नाइट्राइल नाम हो गया इसका। और इसमें कहीं पे है जैसे CH3CN नहीं NC है, ऐसे NC, तो CH3NC में क्या होगा भाई, NC में होता है हमारे पास में नाम तो ऐसा ही होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो इसका भी नाम क्या होगा एथेन। अब इधर नाइट्राइल नहीं आइसोनाइट्राइल, एथेन आइसोनाइट्राइल। 10 फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने पढ़ चुके। अब एक हम लास्ट बताते हैं 10 के बाद, फिर 11वां है शायद वो, और ये ख़त्म करते हैं हम इसको। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में लास्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास में, उसका नाम जो है हमारे पास में क्या है, लास्ट वाला फंक्शनल ग्रुप क्या है एमाइंस। 11th नंबर पे हम इसको इंक्लूड करते हैं, 11th वाला जो हमारे पास में है वो क्या है अमाइंस। अमाइंस क्या होते हैं, देखो अमाइंस जो ग्रुप होता है वो NH2 होता है, NH2,
NH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एमाइंस। और इसका जो नेम हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं एल्केन अमाइन, एल्केन एमाइन। अब देखो एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है CH3 CH2 NH2, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा भाई एथेन अमाइन। कहेंगे एथेन अमाइन कैसे हो गया, कार्बन गिनो 1 2, तो 2 कार्बन का जो हमारे पास में चेन होता है उसका नाम क्या होता है, एथेन। उसके बाद इसमें NH2 ग्रुप लगा था तो इसलिए क्या हो गया, एमाइन, एथेन एमाइन। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, अब थोड़ा सा देखो चेंज करते हैं हम लोग, कहीं पे CH3 CH2 और NHCl लगा है, मान लो NHCl ऐसे। अब इसका हम एक बार बता चुके हैं आपको इस तरीके का, कार्बन काउंट करो 1 और 2, 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एथेन, तो लिख लो एथेन, ठीक, 2 कार्बन क्या हो गया, एथेन। अब इसमें NH2 है लेकिन NH2 नहीं है इस बार, NH2 को एक H को हमने रिप्लेस कर दिया Cl से, तो इसका नाम एथेन तो रहेगा ही, ठीक है, एथेन तो रहेगा ही, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे एक और वर्ड लगेगा, यहाँ पे एथेन अमाइन तो है ही ये, लेकिन इसके स्टार्टिंग में एक शब्द लगेगा एन क्लोरो। एन क्लोरो क्यों लग रहा है, क्योंकि ये हमारे पास में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे क्लोरीन लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा एन क्लोरो एथेन अमाइन, यानी पूरा नाम इसका होगा एन क्लोरो एथेन अमाइन, ठीक, एन क्लोरो एथेन अमाइड। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप बस ध्यान दीजिएगा कि एन से जुड़ा क्या है हमारे पास में, ठीक है, एन से क्या जुड़ा है उसी का नाम एन एन करके हम लोग लिख देंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2, मान लो इस तरीके से CH2 NH, कहीं पे CH3 लगा है, फिर से वही काम, NH की जगह हमारे पास में NH2 की जगह एक H कम करके हमने CH3 लगा दिया, तो CH3 का नाम मेथिल होता है, तो इसका नाम स्टार्ट ही होगा, देखो अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3, 3 कार्बन है। अब आप इसको भी मत काउंट कर लेना, एक बार ऐसा हम शायद अभी पीछे बताए ऐसा एग्जांपल, तो इसको काउंट मत कर लेना 4 हो जाए। हम कभी भी चेन को ब्रेक नहीं कर सकते, अगर कंटिन्यूअस चेन होती तो हम काउंट करते जाते, लेकिन अब बीच में एन आ गया तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि इसको क्रॉस करके हम इधर 4 कर दें, ठीक है, 3 था इधर क्रॉस करके 4, ऐसा नहीं करेंगे। ये NH H2 की जगह यानी एक H की जगह लगा हुआ है CH3, ठीक, यानी जैसे कैसे होता है, N ऐसा होता है NH2 ऐसा होता है। अब NH2 को ऐसा भी लिख सकते हैं और NH2 को ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ H है यहाँ हम Cl लगा दें, या यहाँ H है यहाँ हम CH3 लगा दें, यही तो है, ये यही तो है, CH3 हमने लगा दिया यहाँ पे, तो CH3 लगाने पे इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। N पे क्या लगा है, मेथिल, तो लिखेंगे N मेथिल, N मेथिल। इसके बाद 3 कार्बन का हमारे पास में क्या होता है, प्रोपेन अमाइन, ठीक, ये इसका नाम हुआ हमारे पास में। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं एमाइंस के, और भी साइक्लिक वगैरह भी होते हैं। और जैसे एक एग्जाम्पल हम बहुत अच्छा होता है एमाइंस का, यहाँ पे हम बताते हैं, एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है। जैसे कहीं पे लिखा है CH3 N CH3 और यहाँ लिख दिया C2H5, आपको इसका पूछना लगा IUPAC नाम क्या है इसका, तो अब यहाँ पे हमारी बात यहाँ पे यह आती है कि इसका सबसे पहले हम लोग चेन कैसे, नामकरण कैसे करें। तो नाम देखो हम लोग करेंगे, अगर इसको मान लेते हैं इधर और इसको NH2 मान लें, इसको NH2 मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी फिर से वही बात कि हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं एक बार, जैसे N है यहाँ CH3 लगा हो, CH3 लगा हो, H की जगह, दोनों H की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं। N है एक CH3 लगा है एक C2H5 लगा है, तो हमको कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चाहिए। तो लॉन्गेस्ट चेन मतलब इसको ओपन करें, पहले ओपन करेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा CH3 N CH3 और इधर ये हो जाएगा CH2 CH3, ये ऐसा हो जाएगा कुछ, C2H5 को हम लॉन्ग कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास में मेन चेन हुई। मेन चेन क्या हो गया, 1 2, यहाँ पे काउंट करते कार्बन का नंबर तो 1, इधर काउंट करते 1, कोई मतलब नहीं था, हमको 2 कार्बन मिल गया, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसको हम प्रेफर करेंगे और इसके अकॉर्डिंग IUPAC नेम लिखेंगे। अब ये N पे एक मेथिल ये लगा है एक मेथिल ये लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, NN डाईमेथिल, NN डाईमेथिल एथेन एमाइन। एथेन एमाइन क्यों, क्योंकि ये वाला तो 1 2 कार्बन का है, तो एथेन एमाइन। इसी तरीके से बहुत सारे और एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो गया, ये 35 मिनट से ज़्यादा होने वाला है, तो इसलिए एक एग्जाम्पल और लेके इसको हम ख़त्म करते हैं, तो हमारा फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कहीं पे इस तरीके से है साइक्लिक में, और यहाँ पे हमारे पास में NH2 लगा है ऐसे,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, NH2 लगा है तो इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, और लास्ट में लग जाएगा अमाइन, बस पूरा नाम साइक्लोप्रोपेन अमाइन। तो ये हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप नेमिंग ऑफ IUPAC नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स कंप्लीट हुआ। ये लेक्चर हमारे पास में कंप्लीट हुआ। इसके बाद लेक्चर में जो हम लोग लेंगे लेक्चर 6, उसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स को कवर करेंगे। तो एग्जांपल्स इसमें हम डायरेक्ट थोड़ा सारे फंक्शनल ग्रुप को हमने कवर कर दिया लगभग। जो कुछ भी छूटा होगा हम उसमें सेकेंड लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में यही है। पूरी IUPAC का जो अभी तक हमने लेक्चर दिया ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से आप समझिए, बार बार लेक्चर को देखिए। थैंक यू।